औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मैं बात करने लगा हूँ मौलाना तारक जमील साहब के बारे में। मौलाना तारक जमील साहब हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बादशाहत को रहमतों वाली बादशाहत कहते हैं। पहले आप तकवीनी जरा ये निज़ाम वीडियो में सुन लें। अब खिलाफत का ज़माना ख़त्म हो चुका था। अल खिलाफत बअदी 30 सना, तो 29.5 साल हज़रत अली तक और 6 महीने हज़रत इमाम हसन तक, 30 बरस। सुम्मा यकूनु मुल्कन व रहमा, सुम्मा यकूनु मुल्कन अज़ूज़ा। तो आपने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल है, फिर बादशाहत होगी रहमत वाली, मुआविया की बादशाहत की तरफ इशारा, और फिर उसके बाद मुल्क होगा कुत्ते की तरह काट खाने वाला। बादशाहत सहाबा में किसी का बादशाह होना भी ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। क्यों? कि बाद में आने वाले जो बादशाह हैं, अगर वो किसी को नमूना बना के चलना चाहें तो सहाबी का नजूम के लिहाज से वो उमर उस्मान का इत्तिबा तो नहीं कर सकते थे। हाँ, बड़ी पुरानी बात याद आई जो मैंने कहा, उस पर मुझे एक वाक़या याद आ गया। मामून रशीद जब खलीफा बना तो उसने कहा अबू बकर खिलाफत कैसे करते थे? ऐसे कहा ये तो मेरे बस में नहीं। कहा उमर कैसे करते थे? कहा ऐसे करते थे। कहा ये भी मेरे बस में नहीं। कहा उस्मान कैसे करते थे? कहा ये करते थे। कहा बाबा ये भी मैं नहीं कर सकता। अली कैसे करते थे? कहा ऐसे करते थे। कहा बाबा ये मेरे बस में नहीं। फिर कहने लगा मुआविया कैसे करते थे? कहा वो ऐसे करते थे। कहा ये तो मैं भी कर लूँगा। तो किसी सहाबी का बादशाह होना भी ज़रूरी था कि अगर कोई बादशाह अल्लाह को राज़ी करना चाहे तो एक नमूना मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने बादशाहत की इब्तिदा सहाबा से करवाई और इंतखाब उस शख्स का फरमाया जो शराफत में बनु हाशिम के बाद उनका नंबर था, बनु उमैया। एक दूसरा उस शख्स का इंतखाब फरमाया जो 19 बरस पहले हुकूमत का तजर्बा हासिल कर चुका था। यजीद बिन अबी सुफियान को हज़रत उमर ने गवर्नर बनाया शाम का, उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत उमर ने हज़रत मुआविया को गवर्नर बनाया। उनके भाई, ये दोनों भाई थे, माँ अलग थे, दोनों भाई। तो यजीद बिन अबी सुफियान के मरने पर उमर रज़ी अल्लाह ने उस्मान मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बनाया मुल्क शाम का। अबू सुफियान ने पूछा, चूँकि उनके बेटे पहले थे, हज़रत उमर से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन किसको फिर अमीर बनाया है शाम का? तो उन्होंने कहा तेरे बेटे मुआविया का। जज़ाकल्लाहु खैरन वसलत रहम, अल्लाह तेरा भला करे, तूने सिला रहमी की है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उनको मुसलसल 12 साल अमीर बना के रखा। तो 6 साल पहले वो हज़रत उमर के ज़माने में अमीर बन चुके थे, तो उनको हुकूमत का तजर्बा था कि हुकूमत चलानी कैसे। हुकूमत को चलाने का ख़ानदानी तौर पर भी बीज था अंदर, और अमली तौर पर भी 18 बरस उन्होंने हुकूमत कर ली थी और खिलाफत ख़त्म हो रही थी। तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को हुकूमत अता फरमाई जो हुकूमत बादशाहत के लायक था और उसके काबिल था। तो मेरे भाइयों, क्या मौलाना तारक जमील साहब ने हदीस की किताबें नहीं पढ़ी हुई? बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़ी हुई? सीरत रसूल नहीं पढ़ी हुई? तो मेरे भाइयों, बुखारी मुस्लिम में है कि अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम को हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रोह से कत्ल किया गया। तो मेरे भाइयों, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बादशाहत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गालियाँ पड़ती रहीं, गालियाँ देते रहे लोग मिंबरों पे बैठ के। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गवर्नर जुम्मे के खुतबों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देते रहे। क्या मौलाना तारक जमील साहब को इन हदीसों का नहीं पता? क्या मौलाना तारक जमील इतने बड़े आलम होकर ऐसी जहलाना बातें क्यों कर रहे हैं? इसका तो साफ मतलब है कि ये मोहब्बत माविया
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے، اگر بغض نہیں ہے تو پھر ان کو یہ سچی حدیثیں بتانی چاہیے، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ ہم فتویٰ نہیں لگاتے ان پر، انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، ہم ان پر فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ان کو حضرت علی علیہ السلام سے کیا محبت نہیں ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ اہل بیت سے ان کی محبت صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ جو یہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان کر رہے ہیں، ان کی بادشاہت کو رحمتوں والی بادشاہت کہہ رہے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ حدیثوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے صلح ہوئی، انہوں نے اپنی کرسی چھوڑی کیونکہ یہ سامنے سے جتھا بنا کے جنگ کرنے کے لیے آگے تھے مولا حسن علیہ السلام سے۔ تو کیا مولانا طارق جمیل بڑھاپے میں پاگل ہو گیا کیا؟ 60-70 سال عمر ہو گیا، بندہ اس سے یہ پوچھے کہ اب بھی حق کا ساتھ نہیں دینا تو پھر کب دینا ہے آپ نے؟ مولانا طارق جمیل صاحب، حق کی بات آپ کب کریں گے؟ 60-70 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے تو آپ حق کی بات اب بھی نہیں کر رہے۔ آپ کو لوگوں کو حق بات بتانا چاہیے، حدیثیں بتانی چاہیے جو بخاری مسلم میں ہے، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں، جو بخاری میں ہے 2812، جو مسلم میں ہے۔ آپ کو یہ حدیثیں عوام کو بتانی چاہیے اور سچ بتانا چاہیے۔ اس عمر میں آ کے بھی آپ اگر سچ نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے مولانا طارق جمیل صاحب؟ کیا آپ اتنے بڑے عالم ہو کے جاہل کیوں بن رہے ہیں؟ تو بھائیو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم۔